सन 1912 का वर्ष था। मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा जहाज बनाया गया था जिसे एंडिंग कहा गया। RMS टाइटैनिक यह जहाज केवल लोहे और स्टील का ढांचा नहीं था, बल्कि उस युग की शक्ति और शान अभिमान का प्रतीक था। इसे ड्रीम शिप कहा गया क्योंकि इसका निर्माण ऐसा किया गया था कि यह कभी डूब नहीं सकता। लेकिन किसे पता था कि यह घमंड इतिहास की सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण बनेगा। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, यह एक चलता फिरता महल था। इसकी लंबाई 882 फीट थी और इसमें 10 टैंक थे। इसके भव्य स्विट्स, आलीशान रेस्तरां और गोल्ड चांदनी वाले डांस फ्लोर इसे अमीरों के लिए स्वर्ग बना देते। पहली श्रेणी वाले यात्रियों के लिए ऐसा महसूस होता था जैसे वे किसी राजमहल में सवार हों। वहीं तीसरी श्रेणी वाले यात्रियों के लिए यह सपनों का पुल था जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा पर निकला। 2224 लोग इस पर सवार थे। अमीर व्यापारी, मशहूर हस्तियां और साधारण लोग जो अमेरिका में नई शुरुआत करने का सपना देख रहे थे। कैप्टन एडवर्ड स्तंभ को महासागर का बादशाह कहा जाता था। वे अनुभवी थे और उनकी अंतिम यात्रा थी। शाम के समय जहाज पर पार्टियां होती, संगीत बजता और लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के सपने देखते। पहली श्रेणी के यात्री स्पैम की बोतलें खोलते, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्री अपने पारंपरिक गीतों और कहानियों के साथ समय बिताते थे। 14 अप्रैल की रात ठंडी थी, लेकिन टाइटैनिक के यात्रियों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें पहले ही कई बार चेतावनी मिली थी कि अटलांटिक महासागर में हिमखंड आइसबर्ग है, लेकिन टाइटैनिक को एंडिंग बनाने वाले अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे थे। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात 11:40 पर जहाज के पहरेदारों ने एक विशाल हिमखंड देखा। उन्होंने जल्दी से कैप्टन को सूचित किया और जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह विशालकाय जहाज समय पर नहीं मुड़ सका। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से को काट दिया और जहाज में पानी भरने लगा। टाइटैनिक जहाज का निर्माण बहुत ही अच्छे से किया गया था, लेकिन उसके निचले हिस्से में कई कंपार्टमेंट को जरूरी वाटरिंग माना गया था। परंतु जैसे ही 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, इंजीनियर को समझ आ गया कि जहाज डूबने वाला है। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो लगभग 1178 लोगों को बचा सकती थीं। यानी आधे से ज्यादा यात्री के लिए कोई जगह नहीं थी। पहली श्रेणी के यात्रियों को पहले लाइफ बोट्स पर चढ़ाने दिया गया, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों को जहाज के निचले हिस्से में फंसे रह गए। जहाज पर मौजूद एक संगीतकारों का समूह अंत तक अपने यंत्र से संगीत बजा रहा ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। एक अमीर दंपति जिन्होंने अपनी जान बचाने का मौका होने के बावजूद एक साथ रहने और डूबने का फैसला किया। 15 अप्रैल 1912 को तड़के 2:20 पर टाइटैनिक महासागर में डूब गया। 15 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। केवल 700 लोग बच सके, जिन्हें पास के जहाज के कप्तान ने बचाया। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज की नहीं, बल्कि घमंड की है, मानवीय दृष्टियों और प्रकृति की ताकत की है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा है। टाइटैनिक जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है। यह एक चेतावनी के रूप में घमंड और लापरवाही का अंत हमेशा विनाश होता है। इस वीडियो का अंत सिर्फ यहीं पर समाप्त होता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद।